हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब्जेक्ट की हमने जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है एआई सर्चिंग टेक्निक। तो इस वीडियो में हम जो है नेक्स्ट होरेस्टिक सर्चिंग टेक्निक देखने वाले हैं, वो है मीन एंड एनालिसिस। तो ये जो सर्चिंग टेक्निक है हम विथ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीन एंड एनालिसिस। द पर्पस ऑफ मीन एंड एनालिसिस is to identify a procedure that causes the transition from current state to the goal state, or at least to an intermediate state that is closer to the goal state. तो मीन एंड एनालिसिस का पर्पस क्या है? ट्रांजिशन फ्रॉम करंट स्टेट टू गोल स्टेट। अगर गोल स्टेट अचीव नहीं भी हुई तो एटलीस्ट इंटरमीडिएट स्टेट तक जो है ट्रांजिशन करना है, विच इज क्लोजर टू द गोल स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है, वी हैव स्टडीड द स्ट्रेटजीज which can reason either in forward or backward, but a mixture to the two direction is appropriate for solving complex problem and large problem. Such mixed strategy make it possible that first to solve the major part of the problem and then go back to solve the small problems arise during the combining the big part of the problem. Such technique is called as the mean and analysis. तो मीन एंड एनालिसिस में जो है लार्ज प्रॉब्लम जो है उसे सब डिवाइड किया जाता है इनटू द स्मॉलर प्रॉब्लम्स। ये जो स्मॉलर प्रॉब्लम्स है ये इंडिपेंडेंटली सॉल्व किए जाते हैं। आफ्टर सॉल्विंग द स्मॉलर प्रॉब्लम्स, अगेन कंबाइनिंग द स्मॉलर प्रॉब्लम एंड सॉल्व द बिग प्रॉब्लम। तो इस टेक्निक को जो है मीन एंड एनालिसिस टेक्निक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मीन एंड एनालिसिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक used in artificial intelligence for limiting search in AI programs. तो ये जो मीन एंड एनालिसिस सर्चिंग टेक्निक है ये जो है लिमिटिंग सर्च टेक्निक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सर्च टेक्निक। ये जो मीन एंड एनालिसिस है इसमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ये दोनों जो सर्चिंग टेक्निक है इनके जो है कंबाइन करके बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, द MEA टेक्निक was first introduced in 1961 by Allen Newell and Herbert A. Simon in their problem solving computer program which was named as General Problem Solver यानी कि GPS। और नेक्स्ट पॉइंट है, the MEA analysis process centered on the evaluation of the difference between the current state and the goal state। ये जो मीन एंड एनालिसिस सर्चिंग टेक्निक है वो बेस है ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन करंट स्टेट एंड गोल स्टेट। नेक्स्ट हम जानने वाले हैं हाउ मीन एंड एनालिसिस वर्क्स। द मीन एंड एनालिसिस प्रोसेस कैन बी अप्लाइड रिकर्सिवली फॉर अ प्रॉब्लम। जो मीन एंड एनालिसिस प्रोसेस है ये जो है रिकर्सिवली इंप्लीमेंट की जाती है। इट इज अ स्ट्रेटजी टू कंट्रोल सर्च इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। Following are the main steps that describe the working of MEA technique for solving problems. तो इस सर्चिंग टेक्निक में 3 मेन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है इवैल्यूएट द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। सबसे पहले जो डिफरेंस है आपको इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट में ये जो है आपको इवैल्यूएट करना है। सेकंड स्टेप है सिलेक्ट द वेरियस ऑपरेटर व्हिच कैन बी अप्लाइड फॉर द ईच डिफरेंस। जो डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया है उसके लिए आप जो है कौन से ऑपरेटर यूज कर सकते हैं उन्हें जो है आपको सिलेक्ट करना है। और थर्ड स्टेप है अप्लाई द ऑपरेटर एट ईच डिफरेंस व्हिच रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन द करंट स्टेट एंड द गोल स्टेट। उसके बाद आपने जो सिलेक्ट किए हुए ऑपरेटर्स है उन्हें जो है आपको अप्लाई करना है और जो करंट स्टेट और गोल स्टेट का डिफरेंस है उसे जो है रिड्यूस करना है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें ये जो है 3 मेन स्टेप्स हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एल्गोरिथम फॉर मीन एंड एनालिसिस। तो एल्गोरिथम की फर्स्ट स्टेप है कंपेयर करंट टू द गोल। इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ देन द रिटर्न सक्सेस एंड एग्जिट। सबसे पहले जो है आपको करंट स्टेट और गोल स्टेट कंपेयर करनी है। अगर करंट स्टेट और गोल स्टेट सेम हुई तो यहीं पर जो है आप सक्सेस रिटर्न कर दीजिए और यहीं पर जो है आपका एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज स्टेप 2, एल्स select the most significant difference and reduce
it by doing the following step until the success or failure occur. अदरवाइज आपको क्या करना है, जो करंट स्टेट और गोल स्टेट है उसमें क्या डिफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है, और ये जो डिफरेंस है वो रिड्यूस करने के लिए आपको जो है फॉलोइंग स्टेप परफॉर्म करनी है. Select a new operator O which is applicable for the current difference and if there is no such operator then signal failure. आपको क्या करना है, वो न्यू ऑपरेटर जो है सिलेक्ट करना है, ये जो करंट स्टेट और गोल स्टेट का डिफरेंस कम करने वाला. अगर ऐसा ऑपरेटर आपको फाइंड आउट नहीं हुआ तो वहीं पर आपको फेल्यूर रिटर्न कर देना है. अगर आपको ऐसा ऑपरेटर फाइंड आउट हुआ तो क्या करना है, अटेम्प्ट टू अप्लाई न्यू ऑपरेटर O टू द करंट स्टेट. उसके बाद जो है आपने जो न्यू ऑपरेटर फाइंड आउट किया है उसे जो है करंट स्टेट पर अप्लाई करना है. उसे जो है आपने करंट स्टेट पर अप्लाई करने के बाद जो है टू स्टेट अचीव हो सकती है. फर्स्ट वन है O स्टार्ट, यानी कि अ स्टेट व्हिच इज O प्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड, और उसके बाद जो सेकंड स्टेट अचीव हो सकती है वो जो है O रिजल्ट, यानी कि द स्टेट दैट रिजल्ट इफ O वेर अप्लाइड इन अ O स्टार्ट. यानी फर्स्ट पार्ट में आप क्या करने वाले हैं, इस एल्गोरिथम में जो करंट स्टेट है उस पे ऊपर जो है आप O स्टार्ट यानी जो न्यू ऑपरेटर है वो अप्लाई करने वाले हैं, और जो सेकंड स्टेट है उसमें क्या है यानी लास्ट पार्ट, इसमें जो है आप O रिजल्ट यानी जो गोल स्टेट है आपकी अचीव होने वाली है. यानी यहाँ पर जो आपने न्यू ऑपरेटर चॉइस किया है उसे अप्लाई करने के बाद जो आप है गोल स्टेट अचीव कर सकते हैं. तो ये जो है मीन एंड एनालिसिस का एल्गोरिथम हुआ. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मीन एंड एनालिसिस. लेट्स टेक द एग्जांपल वेयर वी टेक अ इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट एज गिवन बिलो. इन दिस प्रॉब्लम we need get the goal state by finding the difference between the initial state and the goal state and applying the operator. तो यहाँ पर जो है ये हमारी इनिशियल यानी करंट स्टेट है और ये जो है हमें गोल स्टेट अचीव करनी है. तो करंट स्टेट में क्या है, वन रेक्टेंगल है, उसके अंदर जो है वन सर्कल है, सर्कल के अंदर जो है वन ट्रायंगल है और सर्कल के बाहर जो है वन डॉट है. और जो हमें गोल स्टेट अचीव करनी है उसमें जो है ये जो डॉट है वो नहीं होना चाहिए, जो ट्रायंगल है वो सर्कल के बाहर होना चाहिए और उसकी साइज जो है इंक्रीज होनी चाहिए. तो ये जो है डिफरेंस है बिटवीन करंट स्टेट एंड गोल स्टेट. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम we will first find difference between initial state and the goal state, and each of the difference we will generate a new state and will apply the new operator. तो यहाँ पर जो है हमने करंट स्टेट और जो गोल स्टेट है उसका डिफरेंस देख लिया है. तो इसमें जो है हमें न्यू ऑपरेटर जो है सिलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर जो है हम यूज करके जो करंट स्टेट है उसे जो है गोल स्टेट में तब्दील कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो है डिलीट ऑपरेटर, मूव ऑपरेटर एंड एक्सपांड ऑपरेटर. तो यहाँ पर जो है ये थ्री ऑपरेटर हमने सिलेक्ट किए हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो सबसे पहले स्टेप है अप्लाई डिलीट ऑपरेटर. As we check the first difference is that goal state there is no dot symbol which is present in the initial state. So first we apply the delete operator and remove this dot. तो यहाँ पर जो करंट स्टेट है उसमें हमने जो है डिलीट ऑपरेटर अप्लाई किया और जो ये डॉट था ये जो है रिमूव कर दिया. तो ये जो है फर्स्ट हमारी इंटरमीडिएट स्टेप ऑकर हो गई. नेक्स्ट स्टेप 2 में अप्लाई मूव ऑपरेटर. आफ्टर अप्लाइंग द डिलीट ऑपरेटर द न्यू स्टेट ऑकर which we will again compare to the goal state. After the comparison, the state there is another difference, that is the triangle is outside the circle. So we will apply the move operator. तो यहाँ पर जो हमारी इंटरमीडिएट स्टेट थी उसे जो है हमने गोल स्टेट के साथ जो है कंपेयर किया. तो हमने क्या पाया, जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्या है, ये जो ट्रायंगल है वो सर्कल के बाहर होना चाहिए. तो सेकंड स्टेप में हमने जो है मूव ऑपरेटर अप्लाई किया और ये जो ट्रायंगल है उसे जो है सर्कल्स के बाहर जो है मूव कर दिया. तो ये जो है सेकंड इंटरमीडिएट स्टेप जो है ऑकर हो गई. उसके बाद थर्ड स्टेप है अप्लाई एक्सपांड ऑपरेटर. नाउ अ न्यू स्टेट इज जनरेटेड इन द सेकंड स्टेप एंड वी विल कंपेयर दिस स्टेट विद द गोल स्टेट. आफ्टर कंपैरिजन दिस स्टेट देयर इज द स्टिल वन डिफरेंस व्हिच इज the size of the triangle. So we will apply the expand operator and finally it will generate the goal state. तो यहाँ पर जो ये इंटरमीडिएट स्टेट है उसे जो है हमने गोल स्टेट के साथ जो कंपेयर किया तो उसमें वन डिफरेंस है
ये जो ट्रायंगल है उसकी साइज जो है लार्ज है, तो यहाँ पर जो है हमने एक्सपांड ऑपरेटर का यूज किया और ये जो ट्रायंगल है उसकी साइज जो है इंक्रीज कर दी। तो फाइनली जो हमारी गोल स्टेट थी ये जो है हमें अचीव हो गई। तो ये जो हमारी करंट स्टेट थी उसे जो है गोल स्टेट में तब्दील करने के लिए हमें जो है 2 इंटरमीडिएट स्टेप जो है जनरेट हो गई और जो है 3 हमें ऑपरेटर अप्लाई करने पड़े, वो है डिलीट, मूव एंड एक्सपांड। तो आई थिंक इस एग्जांपल से आप जो है मीन एंड एनालिसिस ये जो एल्गोरिथम है ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ मीन एंड एनालिसिस। तो फर्स्ट वन एप्लीकेशन है ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। The management reaches the desired goal by dividing the main goal into the sub goals that are linked with the actionable task। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग है उसमें जो आपका मेन गोल है उसे जो है सब गोल में आपको डिवाइड कर देना है और हर एक सब गोल जो है आपको एक्शनेबल टास्क से लिंक कर देना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। The process are split into the sub processes to enhance effective implementation। यहाँ पर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या करना है, जो मेन प्रोसेस है उसे सब प्रोसेस में डिवाइड कर देना है। इससे जो है इंप्लीमेंटेशन जो है प्रोसेस का वो जो है इनहांस हो जाएगा। और लास्ट एप्लीकेशन है गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द करंट परफॉर्मेंस एंड द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस। जो करंट एंड रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है इसमें जो गैप है इसका जो कंपैरिजन है करने के लिए भी मीन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। तो ये सारे जो है मीन एंड एनालिसिस के एप्लीकेशंस हुए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा भी आपको मीन एंड एनालिसिस के बारे में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। आपको जो है वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।